हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन और हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3। तो इसके 2-3 क्वेश्चंस हम आपको और पढ़ा रहे हैं बेटा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि y आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। और इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट dy बाई dx। इसमें आप dy बाई dx फाइंड आउट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो जब आपने इसमें इस y को जब आपने ऑब्जर्व किया तो इसमें आपने पाया कि यहाँ पे साइन इनवर्स है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो जब आप में से किसी ने इस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो उसको ऐसे लगेगा कि भी हमें इस टाइप का कोई फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कि भाई वी नो दैट कि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता था बेटा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस फॉर्मूले में आपके पास ये नंबर लिखा है। ठीक है, इसको देख के आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला हमारे माइंड में आ सकता है। बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो नो डाउट बेटा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको। तो हमने ये नंबर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो उसमें अगर यहाँ पे x है ना, यहाँ जो x है उसका स्क्वायर यहाँ पे है और जो ये y है उसका स्क्वायर यहाँ पे है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, जो यहाँ x है उसका स्क्वायर यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये y है ना यहाँ पे y उसका स्क्वायर यहाँ पे। तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ जो x है उसका स्क्वायर यहाँ पे। तो कंफर्म आप इसको इससे क्या कीजिए, आप कंपेयर। तो जब आप इस नंबर को इससे क्या करेंगे, कंपेयर, तो सिर्फ आपको ये सोचना है कि x के प्लेस पे क्या आएगा और y के प्लेस पे क्या आएगा। तो व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x, x स्क्वायर, तो x के प्लेस पे x स्क्वायर। व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y, x, तो y के प्लेस पे x। समझे लॉजिक भी, यहां जो x है उसका स्क्वायर यहाँ पे है, यहां जो y है उसका स्क्वायर यहाँ पे है। तो यहाँ x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ x है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे है। इसको इससे कंपेयर किया तो दो ही बातें आई माइंड में कि भाई x के प्लेस पे क्या है x स्क्वायर और y के प्लेस पे क्या है बेटा x। तो x के प्लेस पे x स्क्वायर, y के प्लेस पे x। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स you can write directly। अंडरस्टूड है सभी को ये। अब हम इसको क्या करेंगे भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx। What is the first word, साइन इनवर्स, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx। तो साइन इनवर्स fx 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस fx का होल स्क्वायर x की पावर 4। आराम से पढ़िए बेटा, साइन इनवर्स fx 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस साइन इनवर्स x का बेटा 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है
तो फॉर्मूले बेटा जितने हो उसके बहुत अच्छे से याद कीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, डिफरेंशिएशन के। सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसमें सर, सेकंड में ये लिखा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है y, दिस इज योर y, और आपको प्रूव करना है कि dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मीनिंग यहां से आप जो भी dy by dx आप फाइंड आउट करें तो उसमें x की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए आपके पास, दैट शुड बी प्योरली इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके, तो बेटा ये आपको बताया जा चुका है कि जैसे 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस के फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल सेम लाइनिंग पे, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का भी फॉर्मूला होता है। तो पहले हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे, 1 प्लस साइन का। तो ये आपको बताया जा चुका है बेटा, 1 प्लस साइन एक्स। तो मैंने ये कहा था बेटा जो 1 प्लस साइन होता है उसका मीनिंग होता है कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर। और व्हाट इज द एंगल हियर x, तो इसका हाफ यहां पे और यहां पे x/2, x/2। जैसे 1 प्लस कोस क्या बोला गया था आपसे, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। व्हाट इज 1 माइनस कोस, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो बिल्कुल सेम लाइनिंग पे आप याद रख सकते हैं 1 प्लस साइन, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और यहां जो एंगल है उसका हाफ यहां पे और यहां पे। तो बिल्कुल सेम लाइनिंग पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 माइनस साइन, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ x/2, x/2। नो डाउट आप इसको साइन माइनस कोस का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, साइन प्लस कोस का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, वो चॉइस आपकी है कि क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स हो गए दोनों, डायरेक्ट लगाइए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों का क्या है, रूट, तो आप यहां पे रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो ये नंबर कैंसिल, इसका भी क्या लेना बेटा जी, रूट, तो स्क्वायर कैंसिल। अब ये किसकी वैल्यू है आपकी, √1 प्लस साइन एक्स की, ये किसकी वैल्यू है, √1 माइनस साइन एक्स की। डायरेक्टली पुट कीजिए, तो हम लिख देंगे भी y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, कोस x/2 प्लस साइन x/2, कोस x/2 प्लस साइन x/2। फिर प्लस में इसकी क्या वैल्यू हुई, कोस x/2 माइनस साइन x/2, इसकी वैल्यू हुई हमारे पास कोस x/2 माइनस साइन x/2। इसकी क्या वैल्यू लिखेंगे आप डायरेक्ट, कोस x/2 प्लस साइन x/2, कोस x/2 प्लस साइन x/2। फिर हो गया बेटा माइनस, यहां लिखेंगे कोस x/2 माइनस साइन x/2। ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट कीजिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। माइनस को यहां अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी योर माइनस, ये टर्म माइनस की और ये किसकी होगी, प्लस की। यहां पे ये नंबर कैंसिल, यहां पे cos x/2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू बचेगा बेटा कोट इनवर्स cos x/2 प्लस cos x/2, 2 cos x/2, sin x/2 प्लस sin x/2, 2 sin x/2। ओके, 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा भाई कोट इनवर्स। व्हाट इज कोस बाय साइन, कोट, तो दिस इज कोट x/2। नाउ एलिमिनेट दिस, तो व्हाट इज योर y बेटा, x/2। ये जैसे आप 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस के फॉर्मूले याद रखना सीखे हैं, तो सिमिलरली 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन भी याद रख लीजिए डायरेक्टली। फिर अब आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका क्या डेरिवेटिव होगा भाई 1/2, डिफरेंशिएट। अब ये देखिए क्या इसमें कहीं x बचा है, नहीं, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x।
क्लियर है दो क्वेश्चंस? इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 7.3। ये लिखा है हमारे पास कि y इज इक्वल टू x by 2 रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x by a। ये आपको गिवन है और आप लोगों को करना है प्रूव कि वे प्रूव दैट dy by dx दिस इज इक्वल्स टू रूट a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। दैट्स यू हैव टू, ये आपको प्रूव करना है कि ये आपको गिवन है y इज इक्वल टू x बाई 2 रूट a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और प्रूव कीजिए कि dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। आप में से हो सकता है कोई ये सोच ले कि भाई रूट में a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर आ रहा है, हम यहाँ x को क्या पुट कर दें a साइन थीटा। तो बेटा वो हम क्यों करेंगे? वो हम तब करेंगे जब हमारा यहाँ पे इसके जस्ट आगे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता जो हमें क्या करना होता, एलिमिनेट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हम यहाँ पे साइन थीटा पुट क्यों करेंगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं कि भाई यहाँ पे जब कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ही नहीं जो आपको एलिमिनेट करना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन करना क्यों चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। अंडरस्टूड? तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा डायरेक्ट। तो छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, मैं इन दोनों से कॉमन ले सकता हूं बेटा 1/2। तो यहां हम लिख देंगे x इंटू रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर प्लस में क्या बच गया बेटा a स्क्वेयर साइन इनवर्स x बाई a स्क्वेयर साइन इनवर्स x बाई। सिंपल बात है भाई, 1/2 कॉमन ले सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, कि अब हम इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, 1/2 क्या हो गया एज इट इज। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इसका डेरिवेटिव नो डाउट आप किससे करना चाहेंगे? प्रोडक्ट टूल से। यहां दो नंबर्स की प्रोडक्ट है और दोनों में x है, तो प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल कहता है कि पहले x को छोड़ दो, डायरेक्टली लिखेंगे बेटा कि पहले x को छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव। प्रोडक्ट टूल कि पहले x को छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, और इसमें पहला वर्ड क्या है? रूट। तो रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का। अब ए स्क्वेयर का क्या डेरिवेटिव? 0, बीच में माइनस एक्स स्क्वेयर का 2x, तो इन 2 में होगा बेटा -2x। फिर प्लस में हम कहेंगे भी किसको एलिमेंट छोड़ दो? रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को एलिमेंट छोड़ दो। x का क्या डेरिवेटिव? 1। क्लियर हुई सबको बात कि भाई पहले x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, प्लस में ये एज इट इज, x का डेरिवेटिव। तो पहले हमने इसको एज इट इज लिखा, इसका क्या किया? डेरिवेटिव। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव? इस एफ एक्स का, तो -2x। फिर प्लस में ये एज इट इज, x का क्या डेरिवेटिव? 1। ए स्क्वेयर तो प्योर कांस्टेंट है, ए स्क्वेयर तो प्योर कांस्टेंट हो गया। इसको हम पढ़ेंगे तो पहला वर्ड क्या है? साइन इनवर्स। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? एफ एक्स, साइन इनवर्स एफ एक्स। तो साइन इनवर्स एफ एक्स क्या होगा बेटा? 1/√1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वेयर, और फिर किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का 1/8 साइन इनवर्स एफ एक्स
1/√1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का 1/2। क्लियर है सभी? मेन है बेटा सिर्फ ये है। उसके बाद जिसको भी कैलकुलेशंस आती हैं अच्छे से वो नो डाउट कंप्लीट कर सकता है इसको। क्लियर हुई ये बात? ओके। अब हम कहेंगे बेटा यहां 2 से 2 कैंसिल, यहां पे a से a कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचा भाई 1/2। व्हाट इज x इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस में क्या बचा बेटा √a² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस। आप सब समझदार हो, यहां पे आप क्या ले सकते हैं एलसीएम। व्हाट विल बी एलसीएम हियर, a²। यहां किससे मल्टीप्लाई, a² से, और यहां किससे 1 से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा डायरेक्ट, वो मैं यहां लिख रहा हूं a² माइनस x² और अपॉन a²। एलसीएम लेके सोल्व आउट कर सकते हैं आप उसको। अब इसका क्या रूट होगा बेटा a, तो इसका रूट हो गया a। नाउ दिस a विल गो इन न्यूमरेटर, ये a आपका आएगा न्यूमरेटर में। अब यहां पे एक ऑलरेडी एक a बचा हुआ था और एक a यहां से आएगा, तो यहां आपका क्या बनेगा a²/√a² माइनस x², a²/√a² माइनस x²। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं आप 1। बेटा मेन किससे फेल है, बेस को हमने किससे करना है, प्रोडक्ट रूल। ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स fx फिर fx का डेरिवेटिव। नाउ व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस नंबर, कि भाई यहां हम लोगों का एलसीएम क्या हो गया √a² माइनस x², √a² माइनस x², दिस इज आवर एलसीएम। यहां किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस x²। यहां किससे मल्टीप्लाई, इस नंबर से, तो ये हो गया a² माइनस x²। यहां किससे मल्टीप्लाई बेटा 1 से, तो प्लस में a²। क्लियर? अब आप न्यूमरेटर में सम करेंगे तो ये हो गया 1/2। यहां पे टोटल आएगा 2a² माइनस 2x², 2a² माइनस 2x², और डिनोमिनेटर में क्या हो गया √a² माइनस x²। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये 2 क्या होगा कैंसिल, तो ये बचेगा a² माइनस x² अपॉन √a² माइनस x²। तो यहां हमारे पास क्या बचा बेटा √a² माइनस x², और यही आप लोगों को क्या करना था, तो बिल्कुल सिंपल था भाई। 1/2 कॉमन लिया आपने, डिफरेंशिएट किया, तो इसको बस इसको सोचना है प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज √fx 1/2 √fx फिर fx का, फिर ये एज इट इज x का 1 साइन इनवर्स fx 1/√1 माइनस fx का होल स्क्वायर, फिर किसका डेरिवेटिव fx का। आफ्टर दैट बेटा दिस इज प्योर कैलकुलेशंस जो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आज का। फोर्थ कि दिस इज योर y, कि y जो है वो लिखा है साइन इनवर्स 1/√1 प्लस x², प्लस में लिखा हुआ है बेटा tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 और अपॉन x। ठीक है, फाइंड करना है dy/dx। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.3 फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको y गिवन है, एग्जांपल्स कीजिए इसके मोस्टली सारे लगभग, ठीक है, प्रैक्टिस होगी आपकी। तो ये y गिवन है बेटा, आपको फाइंड करना है dy/dx। अब आपने ये देखा कि यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्मूला यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है,
तो आप क्या सोचेंगे पहले? सब्स्टिट्यूशन। जब बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट में नहीं आता है तो नो डाउट पहला काम वहां सब्स्टिट्यूशन सोचना है आपका, और सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे। अब आपको कल वाले लेक्चर्स में बहुत बार बताया गया था कि वे रूट में अगर 1 + x² आता है तो हम x को लिखते हैं tan थीटा या कोट थीटा। ओके, तो वो tan थीटा कोट थीटा, वो चॉइस आपकी है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। ये क्वेश्चन दोनों से सोल्व हो सकता है। बहुत क्वेश्चन में बताया गया बेटा आपको कि रूट में 1 + x² आए तो साइन लिख के देखिए भाई, कोस लिख के देखिए, टेन लिख के देखिए, कोट लिख के देखिए, मेन है कि वो रूट हटना चाहिए वहां से। तो हम लोग इसमें x को क्या पुट कर देंगे बेटा? tan थीटा। पुट x = tan थीटा। नो डाउट ये आपका कोट से भी हो सकता है। फिर लगभग आपको हर क्वेश्चन में बताया गया कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है थीटा फाइंड आउट करना। तो आपने x को tan थीटा लिखा तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है थीटा। व्हाट विल बी योर थीटा? tan इनवर्स x। थीटा को आप लिखेंगे बेटा tan इनवर्स x। अब आप पुट कीजिए थीटा को, सॉरी x को, तो y = क्या हो गया? sin इनवर्स। यहां पे हम लिखेंगे बेटा 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा, 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा, प्लस में हम क्या लिखेंगे भाई? tan इनवर्स। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? √1 + tan स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो गया बेटा? 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? tan थीटा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू आप सब डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या होगी? sec थीटा। कि भाई व्हाट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा? sec स्क्वायर थीटा का रूट sec थीटा। तो ये हो गया भी y = sin इनवर्स। यहां पे हो गया हम लोगों के पास 1/sec थीटा। फिर हो गया बेटा tan इनवर्स। यहां पे हो गया भाई sec थीटा, sec थीटा -1/tan थीटा। लिख सकते हैं यहां तक तो नो डाउट। जिसको अगर सिर्फ ये बात याद हुई कि रूट में 1 + x² आता है तो हम x को tan या कोट लिखते हैं, वो तो आराम से यहां तक लिख सकता है। ओके, अब हम इसको लिखेंगे sin इनवर्स। व्हाट इज 1/sec थीटा? cos थीटा प्लस tan इनवर्स। इनको आप चेंज कीजिए साइन कोस में, तो यहां हो गया भी 1/cos थीटा -1/1। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? अब हम इसको लिखेंगे बेटा y = sin इनवर्स। इनटू में क्या हो गया? cos थीटा, प्लस में क्या हो गया भाई? tan इनवर्स। यहां पे एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा। यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां किससे? cos थीटा से। और एलसीएम क्या आया था? cos थीटा, वो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हम कहेंगे बेटा यहां बचेगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। कर सकते हैं एलसीएम लेके सोल्व। अगर अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसमें x को क्या लिखते हैं? कोट थीटा, तो दो फर्क आते हैं। यहां पे आ जाता साइन, यहां आ जाता साइन, और यहां आ जाता कोस। तो मैंने प्रेफरेंस tan को क्यों दिया? क्योंकि भी मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि यहां पे 1 - cos बनेगा, और वो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होता है हमें। 1 - sin भी याद हो गया आपको नो डाउट, लेकिन उसमें यहां cos होता तो आप उसका फॉर्मूला सोच लो, तो थोड़ा सा लेंथी होता, अब ये थोड़ा स्मॉल होगा। अब आप ये बताइए कि यहां पे साइन इनवर्स है, तो नो डाउट इसको साइन बनाएंगे। तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो? sin 90 - थीटा। तो हम इसको लिखेंगे भी साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? sin 90 - थीटा, तो sin π/2 - थीटा।
साइन इनवर्स है, नो डाउट इसको साइन बनाएंगे, तो कोस थीटा लिखते हैं बेटा हम साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। प्लस में क्या हो गया भाई टेन इनवर्स। व्हाट इज योर 1 माइनस कोस? 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ थीटा बाई 2। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है बेटा? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्लियर है सभी यहां तक की चीजें? 2 से 2 हो गया कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू में क्या है आपके पास साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस में क्या बचेगा आपके पास टेन इनवर्स, और इनटू में क्या बचेगा टेन थीटा बाई 2, साइन बाई कोस टेन थीटा बाई 2। क्लियर? अब आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। अब आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए और क्या फाइंड कर लीजिए y। तो जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे हट जाएगा आपका नंबर, ये हटा दीजिए आप, तो ये y क्या बचेगा आपके पास? y बचेगा भाई पाई बाई 2 माइनस थीटा, और प्लस में क्या बचा थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा बाई 2। इसको इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा भाई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब हम इसको लिखेंगे अभी पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2। व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स x। इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या बचा माइनस थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू लिख दीजिए बेटा थीटा tan इनवर्स x। अब आप इसको क्या करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिख देंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि इसमें कोई x ही नहीं है, तो दिस इज प्योर कांस्टेंट। व्हाट इज डेरिवेटिव? 0 माइनस हाफ tan इनवर्स x का होता है भी 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये है बेटा इसका डेरिवेटिव। ओके, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.3। Now I'm starting your 7.4 exercise. इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज 7.4 देखिए, सेवन 7.2 उसमें आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 7.3 में आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 7.4 में आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, logarithmic functions। Differentiation of exponential and logarithmic functions। तो बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूं और उन्हीं के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपसे बोला जाएगा आप उसको उसी तरह प्रोनाउंस करेंगे जैसे आपसे बोला जाएगा। तो आपके जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो आपके दो होते हैं, e की पावर x, a की पावर x, a इज योर एनी नंबर। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे। किसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम? e की पावर x का। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? e की पावर x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे e की पावर x का। तो मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, अगर आपको वो लाइन याद है तो आप उस एक्सपोनेंशियल, किसी भी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे।
कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है तो सिंगल लाइन याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होगा। तो e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा। अब इसमें दो बातें हैं, e तो इसका बेस है और x उसकी पावर है। तो जो इसका बेस है इसका हम क्या लिखेंगे, log e, बेस का log लिखना है, और किसका डेरिवेटिव लिखना है, पावर का, तो डेरिवेटिव ऑफ x। सिंपल सी बात। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होगा। जो भी है एक्सपोनेंशियल है तो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होगा। फिर जो उसका क्या है, बेस, उसका log लिखेंगे आप, उसका log लिखेंगे, और जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो देखिए log ही क्या होता है, 1, और x का डेरिवेटिव भी क्या होता है, 1। सो दैट्स व्हाई e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। क्लियर हुआ? अब इसी को हम क्या करते हैं, जनरलाइज, कि भाई हम लोगों को डेरिवेटिव लिखना है किसका, e की पावर fx का। जनरलाइजेशन, सी का जनरलाइजेशन, जैसे आपने पढ़ा सेकंड एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हर फॉर्मूले का जनरलाइजेशन लिखते थे हम कि भाई x के प्लेस पे क्या आ जाए, fx। तो कैसे सोचना है आपको, तो आपको बस माइंड में वही लाइन याद रखनी है, कैसा फंक्शन है भाई, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव नो डाउट क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। व्हाट इज द बेस, e, दिमाग में सोचिए, बेस का क्या लिखते हैं, log, तो log e 1। चलो लिखना चाहे तो लिख देंगे log e। फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ fx। इसी चीज के हैबिचुअल हो जाओ कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का log, पावर का डेरिवेटिव। थर्ड कि भाई अगर आप लोगों को डेरिवेटिव करना है किसका, a की पावर x का, a की पावर x का, तो ये भी आपका कंफर्म कैसा फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियली हुआ ये फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल होगा तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होगा। अब इसका बेस क्या है, a, तो उसका log, तो log a, बेस का log। फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, व्हाट इज द पावर, x, तो x का क्या डेरिवेटिव बेटा, 1। तो a की पावर x का क्या डेरिवेटिव, a की पावर x log। सिमिलरली इसका जनरलाइजेशन है कि भाई हम लोगों को डेरिवेटिव किसका लिखना हो, a की पावर fx का, a की पावर fx का। क्लियर हुई ये बातें? तो ये बताइए कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होगा। बेटा एक ही लाइन याद रखनी है आपको, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होगा। अब इसका बेस क्या है, a, तो log a। फिर किसका डेरिवेटिव, इसकी पावर का, तो डेरिवेटिव ऑफ fx। तो इन दोनों फॉर्मूले में जिसको एक ही लाइन याद रखना वो हमेशा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिख सकता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होगा, जो है वही होगा। फिर जो उसका क्या है, बेस, उस बेस का log, और फिर उसकी जो पावर है उस पावर का डेरिवेटिव। ये लाइन सिर्फ दिमाग में रखनी चाहिए। क्लियर? अब हम किसके फॉर्म में लिखेंगे बेटा, log के। मैं रफ कर रहा हूं इनको, आपको सिर्फ एक लाइन मेमोरी में रख लीजिए। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का log और पावर का डेरिवेटिव। अब हम लिखेंगे बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ फॉर्मूला। अब आपको पता है नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक।
तो लॉगरिथमिक के लिए आपको पहली बात तो लॉग के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई आप सबने पढ़ा है लॉग का फॉर्मूला लॉग mn, जिसको हम लोग लिखते थे भी log n प्लस log n, दैट इज योर प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये 2 पे है, इसी को आप 3 पे भी जनरलाइज कर सकते हो log mn भी, तो इसको हम लिख सकते हैं log n प्लस log n और प्लस log p। 4 5 6 कितने के लिए भी लिख सकते हो आप, दैट इज योर प्रोडक्ट फॉर्मूला। एक हम लोग पढ़ते थे क्वोशिएंट फॉर्मूला log m by n, जिसको हम लिखते हैं log m माइनस log n, दैट इज योर क्वोशिएंट फॉर्मूला। फिर एक हम पढ़ते थे बेटा पावर फॉर्मूला log m की पावर n, तो जिसको हम लोग क्या लिखते थे n log n। एक आप ये भी पढ़ते थे कि यहां पे ऐसे लिखा हो log a is to b, दैट इज नॉट पावर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b by log a। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखते हैं आपको लोग, ये तो फॉर्मूले हैं लोग के। अब हमें लोग का क्या लिखना है, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, तो वो सुनिए कि भाई सबसे पहली बात आप सब ये बताएंगे कि जैसे log EFX है, तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं log fx, कि हमारे पास अगर log EFX लिखा है तो क्या इसी को हम ऐसे लिखते हैं log fx? बिल्कुल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं इसको ऐसे लिखूंगा log fx by log e, एंड व्हाट इज log e? 1, तो दैट इज log fx। क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में यहां log का बेस मेंशन है ना, बेस, तो पहले ये फॉर्मूला लगाएं आप। क्लियर? तो इसको आप लिख सकते थे log fx by log e, एंड व्हाट इज log e? 1, तो दिस इज log fx। तो पहला है कि अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है? log x का। log x का, तो log x का डेरिवेटिव याद रखेंगे आप डायरेक्ट 1 by x। log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखेंगे आप 1 by x। log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो लास्ट में क्या प्रोनाउंस किया आपने? x, x का डेरिवेटिव 1, जो हम लिखेंगे नहीं यहां पे। इसी को जनरलाइज कर सकते हो आप कि भाई अगर हम लोगों को किसका डेरिवेटिव लिखना है? log fx का। log x का डेरिवेटिव याद रख लेंगे 1 by x। अब हमें किसका डेरिवेटिव लिखना है? log fx का। तो पहला वर्ड पढ़िए log, अगला fx, तो log fx का 1 by fx। अब सिंपल सी बात है बेटा, log fx का आपने खुद बोला 1 by fx, तो लास्ट वर्ड क्या बोल रहे हो आप? fx, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। क्लियर? 11 अगर हम लोगों को डेरिवेटिव लिखना हो, किसका डेरिवेटिव लिखना हो? log ax का। यहां पे बेस नहीं था ना कुछ भी, चाहे e हो या ना हो, बात तो हुई है। अब यहां पे बेस क्या आ जाए? कोई एक नंबर log ax। तो एक तो फॉर्मूला गिवन है, डायरेक्ट याद नहीं करा रहा हूं मैं। आप सिंपल एक बात बताइए, यहां पे log है, ये दो फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखिए, ये आपके सामने एक log है, तो यहां log का कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो पहले आप इसको ये करो ना बेटा कि अगर log का कोई फॉर्मूला आ रहा है तो इसको पहले आप अपना ये लिख लो log x by log a, कि भाई आप इसको ये लिख लीजिए log x by log a। भाई आपसे एक सिंपल एक बात होती है कि आप थ्रू आउट कभी भी लाइफ में अगर किसी क्वेश्चन में log पढ़ते हैं तो वहां फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा यही होगी कि क्या वहां log का कोई फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट में नहीं आ रहा है।
और अगर वहां log का कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट में आ रहा है तो यहां वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपका log का फॉर्मूला लगाना हो कंफर्म। तो मैंने देखा मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो मैंने देखा भी यहाँ पे log है, तो क्या log का कोई फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे? बिल्कुल ये लग सकता है, तो मैंने इसको लिख दिया log x by log। अब बेटा log a तो प्योर क्या है, कांस्टेंट है, तो log a तो बाहर हो गया 1 by log a। किसका डेरिवेटिव है log x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 by x। समझ गए बात को? अब अगर आप बुक में देखें तो इसी को क्या लिखा मिलेगा आपको 1 by x, यहां पे क्या लिखा मिलेगा log a is to। तो आप ही बताइए, अगर इसको आप क्या लिखेंगे log e by log a लिखेंगे ना, व्हाट इज log e 1, तो दैट इज सिंपल। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा जी आपको ऐसे ही याद रखना, जैसे ये लिखा है यहां log का फॉर्मूला लगाया आपने log x by log a, लिख सकते हैं log x by log a। log a कांस्टेंट है, बाहर हो गया 1 by log a। log x का क्या डेरिवेटिव 1 by x, डायरेक्ट लिख दीजिए। इसी का जनरलाइजेशन लिख सकते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ log a fx, या अगर हमें डेरिवेटिव लिखना है log a fx का, तो इस पे भी आप फॉर्मूला लगा लीजिए पहले कि इसको हम लिख देंगे भी log fx by log a, log fx by log a। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें से 1 by log a तो बाहर हो जाएगा, 1 by log a बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है बेटा। इसका क्या डेरिवेटिव, पहला वर्ड पढ़िए log fx 1 by fx, log fx का 1 by fx, किसका फिर किसका डेरिवेटिव fx का, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ fx। तो देखिए आपको मैंने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव बताया अभी, तो एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव के लिए बेटा आपको सिंपल एक लाइन याद रखनी है बस, कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा, उसके बेस का log होगा और पावर का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा, उसके बेस का log और पावर का डेरिवेटिव। सिमिलरली log अगर आपका ये आ जाता है, तो पहली बात मैंने आपसे बोला भी कोई भी क्वेश्चन जिसमें log आता है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि वहां पे आप ये देखें कि log का कोई फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट में नहीं है इनमें से, और अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट में है तो लगाएं बेटा पहले। तो नो डाउट इन पे लगा सकते थे, हमने लगाया। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है बस, पहला वर्ड log, आगे पूरा fx, तो log fx 1 by fx, log fx 1 by fx, फिर fx का डेरिवेटिव, ये log के लिए याद रखना। log पहला वर्ड log, नेक्स्ट इज fx, जो भी है fx, log fx 1 by fx, फिर fx का डेरिवेटिव, ये आपको याद रखना है log के लिए। क्लियर? तो ये था बेटा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उनको ध्यान से देखेंगे। अगर आपको दो बातें याद हुई हैं तो नो डाउट बेटा बहुत इजी एक्सरसाइज होगी ये आपके लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू लिखा है बेटा e की पावर x स्क्वायर। सेकंड, y इज इक्वल टू लिखा है log e x स्क्वायर। थर्ड, फिर लिखा है बेटा y इज इक्वल टू log secant x, log secant x। फिर है फोर्थ, y इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स x। फिर अभी फिफ्थ, y इज इक्वल टू e की पावर साइन रूट x। फिर है सिक्स्थ आपका कि y इज इक्वल टू 3 की पावर ax प्लस b। और लास्ट है बेटा आपका ये सेवन कि y इज इक्वल टू
log 7 और log x। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपके, और इनसे ही आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। नो डाउट इन सबको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, dy बाई dx। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। पहला क्वेश्चन है बेटा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल। भी बताया गया था आपसे बेटा, कैसा फंक्शन, बस आप ये देखिए फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल रहेगा। हो गई बात। इसका बेस बताओ क्या है, e, तो बेस का log e। अब इसकी पावर क्या है, x स्क्वायर, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। कुछ याद नहीं रखना भाई, आपको एक लाइन याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, जो इसका बेस है उसका log, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, दैट्स योर एवरीथिंग। ओके, व्हाट इज log बेटा, 1। x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, 2x, तो इसका आंसर हो गया भाई 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो सभी कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, ये बात याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, जो इसका बेस है उसका log, और जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो log e 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 2x, तो 2x e की पावर x स्क्वायर। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहले आपको पता है कि इस क्वेश्चन में log है, इस क्वेश्चन में log है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने कह दी बेटा, जिस भी क्वेश्चन में log हो, पहला काम कोई फॉर्मूला सोचेंगे log का, कि अगर कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है log का, तो पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो ये बताइए, क्या इसमें log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है, बिल्कुल है। कि पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, और बाई log e, log x स्क्वायर बाई log e, log a is to b, तो log b बाई log a लिखेंगे आप, तो इसको लिखेंगे भी log x स्क्वायर बाई log e। अब ये बताइए, व्हाट इज योर log e, 1, log e 1 होता है। अब ये बताइए, यहां log का कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ध्यान से, पावर फॉर्मूला, कि हम इस पावर को आगे ला सकते हैं। तो ऑल इन ऑल y क्या बचेगा आपके पास, 2 log x। दिस इज योर 2 log x। क्लियर है बात कि ये हमने पढ़ा log e is to x स्क्वायर। तो पहली बात मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जिस भी क्वेश्चन में क्या आता है log, तो पहला काम में वहां पे यही सोचना है, क्या log का कोई फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लगता है तो पहला काम आपका वहां पे वो फॉर्मूला लगाना है। तो नो डाउट इसको हम लिखेंगे पहले log x स्क्वायर बाई log e। अब log e क्या होता है हम लोगों का, 1, और यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, log का पावर फॉर्मूला, कि भाई 2 पावर आगे ला सकते हैं हम, 2 log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 2 रहेगा एज इट इज, log x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 बाई x। दिस इज योर dy बाई dx। log x का डेरिवेटिव log x 1 बाई x, x का 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन। y का क्या डेरिवेटिव होगा भाई, dy बाई dx, कि भाई y का डेरिवेटिव dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, log, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx, इसको आप पढ़िए fx। अभी समझाया गया था आपसे कि भाई पहला वर्ड क्या है, log, तो अगला वर्ड हमेशा fx पढ़िएगा। तो पहला वर्ड log है, इसको fx पढ़ना है। तो log fx का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 बाई fx।
फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। भाई आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा, बेस का log होगा, पावर का डेरिवेटिव होगा। दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल। log के लिए याद रखना कि पहले ही सोचिए कि log का कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, वहां पे नहीं लग रहा, तो आपको पहला वर्ड log पढ़ना है, आगे पूरा fx पढ़ना है। log fx 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव। तो यहां पहला वर्ड log पढ़ा, इसको fx पढ़ना है। log fx 1/fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx। नाउ यू कैन राइट इट 1/sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है बेटा sec x tan x, sec x tan x, sec x से sec x कैंसिल, तो क्या बना बेटा tan x। तो भाई इसका क्या डेरिवेटिव होगा, tan x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका फोर्थ वन। चलिए अब फोर्थ में आप पढ़ेंगे कि फोर्थ में सबसे पहले ये पढ़िए कि ये फंक्शन कैसा है। ऑब्वियसली बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फोर्थ क्वेश्चन है भैया। तो फोर्थ में आपने पढ़ा भाई y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। कैसा फंक्शन है पढ़िए, लोग है नहीं है ना, तो एक्सपोनेंशियल हुआ, बेस में e हो, a हो, कोई नंबर हो, दैट इज एक्सपोनेंशियल। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होगा, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होगा जो लिखा है, बस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज द बेस, a, तो इसका log a। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज द बेस, a, तो log a। फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, तो साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होगा, 1/√1 - x पे डायरेक्ट लिखिए आप। एक ही तो लाइन है बेटा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का log, पावर का डेरिवेटिव, खत्म क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, y का क्या डेरिवेटिव, dy बाई dx। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। पढ़िए कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, हैबिचुअल हो जाओ भाई, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल जो है वही है। अब इसका बेस क्या है, e, तो इसके बेस का log e, और फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ sin रूट x, डेरिवेटिव ऑफ sin रूट x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, इसके बेस का log और पावर का डेरिवेटिव। व्हाट इज log e, 1, तो e की पावर sin रूट x। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, sin, तो इसको आप पढ़ेंगे थीटा, sin थीटा, तो sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, cos रूट x। पढ़िए भाई sin थीटा, जैसे पढ़ना बताया गया आपसे, sin पहला वर्ड क्या है, sin थीटा cos थीटा, फिर किसका, थीटा का, तो इनटू में हम किसका डेरिवेटिव लिख देंगे, रूट x का, कि भाई इनटू में डेरिवेटिव ऑफ रूट x। ये एज इट इज, ये एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, रूट fx, 1/2 रूट fx, फिर किसका डेरिवेटिव, x का 1, तो ये बेटा किसका डेरिवेटिव, ये भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का log, पावर का डेरिवेटिव, sin थीटा cos थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव, रूट fx 1/2 रूट fx, फिर इस fx का। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट वीडियो 6 क्वेश्चन है बेटा आपका। 6 तब आप आराम से कर सकते हो अगर आपने पहले 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो।
सिक्स्थ क्वेश्चन, y का क्या डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। कैसा फंक्शन है सोच के बोलेंगे आप, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में दो होते हैं बेस, e होता है a होता है, और तो वहां पे जो a होता है ना वो कोई नंबर होता है, तो यहां नंबर ही है, तो कैसा फंक्शन हुआ ये, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होगा, तो 3 की पावर ax प्लस b। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो है वही होगा, व्हाट इज द बेस, 3, उसका log 3, और फिर किसका डेरिवेटिव, इसकी पावर का, तो पावर का क्या डेरिवेटिव हो गया, a। खत्म क्वेश्चन, इतना सा करना है साहब, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज द बेस, 3, तो उसका log 3, फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, x का क्या हुआ 1, तो क्या बचा a, b का 0, तो इनटू a। क्लियर होगा अब तो। सेवंथ क्वेश्चन में आपने पढ़ा बेटा लोग है, बिल्कुल ऐसी, लोग है तो पहला काम क्या सोचना है, लोग का कोई फॉर्मूला, बिल्कुल। तो क्या यहां पे लोग का कोई फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कि भाई मैं इसको डेफिनेटली ये लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू log x और by log 7। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, सिंपल है बेटा, आपको कोई वैसे नहीं लिखना है, सिंपल सी बात है, लोग आपके सामने हैं, क्या लोग का कोई फॉर्मूला वहां इंप्लीमेंट में है, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, log a is to b, log b by log a, तो वो हमने लगा दिया। क्लियर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अब इसमें से 1 by log 7 तो बाहर रहेगा, क्योंकि दिस इज प्योर कांस्टेंट, बाहर हो गया 1 by log 7। पहला वर्ड पढ़िए log, व्हाट इज दिस, fx। क्लियर बेटा, पहले फॉर्मूला लगा लीजिए, ये तो सबको याद हो गया, ये कांस्टेंट है तो एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि इसके साथ x का फंक्शन है भी, तो इसको बाहर लिख दीजिए 1 by log 7। अब इसको पढ़िए, पहला वर्ड क्या है log, तो इसको क्या पढ़ेंगे fx, कुछ भी हो, पहला वर्ड log, अगला fx है, तो पढ़िए log fx 1 by fx, तो 1 by fx, व्हाट इज fx, log x, फिर इसका डेरिवेटिव fx का, व्हाट इज fx, डेरिवेटिव ऑफ log x, log fx 1 by fx, फिर किसका डेरिवेटिव fx का। अब हम इसको लिखेंगे भी 1 by log 7, इनटू में हो गया 1 by log x, अब log x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 by x, दिस इज डेरिवेटिव। क्लियर, ऐसे पढ़ना है बेटा, log, पहला वर्ड log, नेक्स्ट इज fx, log fx 1 by fx, फिर fx का डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और अच्छे से क्लियर कीजिए इन चीजों को। एट क्वेश्चन भी आप, y इज इक्वल टू साइन इंटू, यहां लिखा है कि log, फिर लिखा हुआ है log 3x, फिर लिखा है बेटा 9, कि y इज इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स cos रूट x, 10 इनवर्स cos रूट x। ठीक है, ये पढ़े। तो दोनों को एज यूजुअल क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। दिस इज योर 8th क्वेश्चन, you are doing 8th question. What is the first word in this? Sin. तो इस कंप्लीट को क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, थीटा। What is the first word? Sin. तो इस कंप्लीट को आप थीटा प्रोनाउंस कीजिए, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा,
व्हाट इज थीटा, log ऑफ log 3x। फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ log 3x, डेरिवेटिव ऑफ log 3x। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन, तो इसको क्या पढ़ा आपने, थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव। अब ये नंबर एज इट इज आएगा लास्ट में। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, fx। पहला वर्ड पढ़ना है बेटा, पहला वर्ड क्या था, साइन, तो ये थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का। पहला वर्ड क्या, log, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, fx, log fx 1/fx, log fx 1/fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ log 3x, log fx 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव। अब ये नंबर है, फिर पहला वर्ड पढ़िए बेटा log, तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर से, fx, कि log fx 1/fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx, तो 3x का क्या डेरिवेटिव होगा, 3 से 3 टाइम्स, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस। क्लियर, पहला वर्ड साइन, तो ये थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log, तो इसको क्या पढ़ेंगे, fx, log fx 1/fx, फिर इस fx का। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log fx 1/fx, फिर इस fx का। ऐसे पढ़ते रहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये पढ़िए कि ये कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो 9 क्वेश्चन है बेटा आपका ये, दिस वन, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, जो है वही रहेगा, तो e की पावर tan इनवर्स cos रूट x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, जो है वही रहेगा। व्हाट इज द बेस, e, तो इसके बेस का log e, फिर किसका डेरिवेटिव, इसकी पावर का, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos रूट x, tan इनवर्स cos रूट x। बेटा लास्ट टाइम ये लाइन बोल रहा हूं इसमें, ठीक है, वो सुन लीजिए। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, जो है वही रहेगा, फिर जो उसका बेस है उसका log और उसकी पावर का डेरिवेटिव। दिस इज फॉर एवरी एक्सपोनेंशियल। log है तो log का फॉर्मूला सोच लीजिए, लगता है तो लगाइए, फिर एक ही बात, पहला वर्ड log, आगे fx, log fx 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव। ये बातें ध्यान रखना। ये नंबर एज इट इज आएगा। व्हाट इज log e, 1 होता है, छोड़िए इसको। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, tan इनवर्स, तो इसको fx पढ़ेंगे आप। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, tan इनवर्स, तो इसको fx, तो 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर रूट x, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x। अब ये नंबर है tan इनवर्स fx, पूरी 7.3 में बेटा यही पढ़ा है आपने, tan इनवर्स fx 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, फिर fx का डेरिवेटिव। पहला वर्ड पढ़िए cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर किसका, इस थीटा का, तो बेटा रूट x का अभी बताया गया था 1/2 रूट x। पहला वर्ड पढ़ लीजिए, अब डायरेक्ट लिखने का ट्राई कीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इस थीटा का रूट fx 1/2 रूट fx, फिर fx x का 1। तो इसमें बेटा ये पढ़ना है आपको बस। तो इसके कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का log, पावर का डेरिवेटिव। log का कोई फॉर्मूला है तो लगाएं, अदरवाइज log fx 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव। दैट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके, तो सिर्फ इतना पढ़ेंगे बेटा आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।